नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हमने ना जैसे को बताया था कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है CHSL का। आज नोटिफिकेशन, कल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मे बी आज या कल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट पर लॉन्च किया था, उन लोगों ने बताया था कि आप OTR कर लीजिए कि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो SSC CHSL हो CGL हो, टारगेट उसी को कर रहे हैं हम। तो डेली मैंने बताया था आपको कि मॉक टेस्ट कराया जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी लोग, बहुत कम लोगों का कमेंट्स आए उस पर, बहुत कम लोगों ने रिप्लाई करा। तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए, उसमें आंसर देंगे आप लोग तो आपके लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा इस चीज़ में। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट 2 है ये। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसमें पूछा गया है, ईडियम बताना है आपको स्टिकी फिंगर का मतलब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचेंगे ही नहीं कभी कि स्टिकी फिंगर का मतलब ये हो सकता है। आप लगाइए आंसर। A tendency to steal, a tendency to forget, a habit of licking fingers, a habit to interfere. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर लोग लगाते हैं इसका आंसर है हैबिट टू इंटरफेयर, है ना। बट इसका आंसर है अ टेंडेंसी टू स्टिल स्टील। ए इज द आंसर। चुराने की जो किसी किसी को आदत होती है कि चोरी करना है, चोरी करना है, उसे बोला जाता है स्टिकी फिंगर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। करिए ट्राई। The quiet corners of the library provide dash heaven for students who wish to study in peace. तो बताओ, लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ का जो माहौल होता है कैसा होता है? क्या मतलब, क्या मिल जाएगा वहाँ पर कि बच्चे को स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी? तो शांति मिलेगी ना। और शांति को बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विल इज द आंसर। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? पीस। सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड मुझे लगता है कि इस बार डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, डेफिनेटली। मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये वर्ड पूछा ही जाएगा इस बार। श्योर है। बैड और इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं वाइज। VIC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लिख लो इस वर्ड को, VIC। वाइज का मतलब होता है इमोरल। बैड और इमोरल। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसका भी सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। The mermaid murmured that it had been very difficult for her to live far from human civilization. सोचो। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको चेंज करना है आपको, इम्प्रूव करना है। तो देखो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप। द mermaid murmured that it had been very difficult for her to live far from human। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है? पास्ट। तो पास्ट के बारे में ही आगे कंटिन्यू होगा, हेड लिखा हुआ है, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है। ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पे, इट हैड लिखा हुआ है। इट हैड वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आगे दिस हैव आ गया, हैव तो आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पास्ट की बात चल रही है तो। अब दिस हैड बीन का यूज नहीं करेंगे, इट का यूज कर लेंगे इसके लिए। इसका यूज कर लेंगे इट का, तो इट तो यहीं दे रखा है आपको, तो नो इम्प्रूवमेंट इज द आंसर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बी इज द आंसर। अगला देखते हैं। I received good concession while purchasing a mobile phone। क्या पूछा है इसमें? इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी है, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो वर्ड देखो, पहला वर्ड है रिसीव्ड। इसमें तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है मुझे, रिसीव्ड। WHILE, वाइल भी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। WHIL तो गलती होता है बिल्कुल। कंसेशन CONCES नहीं होता, डबल एस होता है। और डबल एस आपको यहां दे रखा है, सी इज द आंसर, कंसेशंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The dash of her apology made everyone forgive her। उसकी जो माफी मांगने में जो उसकी तरीका था, क्या कर दिया उसने? मेड एवरीवन फॉर, इसने हर किसी ने मतलब से क्या कर दिया? माफ कर दिया। सोचो। तो बताओ, इनसिंसियरिटी होगी क्या उसके माफी मांगने में, या सिंसियरिटी होगी, या लिबर्टी होगी, या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? का आंसर हो जाएगा क्या? सही बताया, सिंसियरिटी इज द आंसर।
सिंसियरिटी थी उसकी माफी मांगने में, इसीलिए क्या कर दिया सब लोगों ने, उसे माफ कर दिया। अगला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बनाइए, पूछिए, सोचो। सबसे पहले सेट टू छोड़िए, यहाँ पे देखिए आप हैव लिखा हुआ है, टेंस को चेंज करोगे तो हैव का क्या बन जाता है यहाँ पर आपका, हेड बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? अब हेड देखो ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, यह गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और हेड केवल दे रखा है आपको चौथे वाले आंसर में, फोर्थ इज द आंसर। क्लियर है? फोर्थ क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन है इसमें आपको मार्क्स गेट करने ही हैं, सबके सही होते हैं ज़्यादातर लोगों के वो, और वहीं पे आपको मार्क अपने क्या करने हैं, मार्क्स को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, A masterpiece was created by the artist using just primary colors। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पैसिव वॉइस दे रखा है पहले से ही, और आपसे एक्टिव वॉइस पूछा है इसका। कैसे चला मुझे पता भाई, कि भाई वॉज लिखा है और वॉज के बाद दे रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आईएनजी दे रखी है होती तो नहीं होता पैसिव, बट क्या दे रखी है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस पूछा है। अब एक्टिव वॉइस, इसका मतलब वॉज लिखा है तो इसका मतलब पास्ट से बना होगा ये, तो पास्ट का कौन सा वाला बना होगा, पास्ट इंडेफिनिट बना होगा ना। तो देखो जरा कहाँ दे रखा है आपको पास्ट इंडेफिनिट, आर्टिस्ट क्रिएटेड ये हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट है, वर गलत हो गया, वर यूज दे रखा है, पैसे बना दिया है इसने। जस्ट यूज्ड अ मास्टरपीस, जस्ट यूज द आर्टिस्ट टू क्रिएट, अब वहां पे क्रिएटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएटेड तो गलत ही हो गया। द मास्टरपीस ऑफ प्राइमरी कलर्स वाज जस्ट, ये तो गलत है बिल्कुल, ए इज द आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट, उसका जो बहुत सोचा समझा फैसला था उसने क्या कर दिया, उसे रातों रात पॉपुलर कर दिया। तो बताइए, जुडिशियस का एंटोनियम पूछा है, उसका मतलब होता है सोच समझ के जो काम किया गया हो, और उल्टा बताना है इसका मतलब क्या है कि बिना सोच समझे कोई काम कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनवाइज इज द आंसर, इसका मतलब बिना सोच समझे या बिना किसी दिमाग लगाए कोई काम कर लेना। अगला देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस, तो माना बोल दिया है साहब साहब उसने, भैया एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसका मतलब पैसिव दे रखा है और एक्टिव में बदलना है, बनाओ भैया एक्टिव। अब हैड बीन ट्रिगर्ड दे रखा है आपको, दे रखी है देखो थर्ड फॉर्म दे रखी है बीन, और ये भी दे रखी है थर्ड फॉर्म, इसका मतलब बनाओ। तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ गई, इसमें गलत हो गया। अगले में हैड ट्रिगर्ड दे रखा है, तो हैड का बनता है हैड बीन, सही हो सकता है, ये हो सकता है, हैज गलत है, हेड ट्रिगर्ड ये भी, दोनों अब ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई। अब लेकिन सेकंड वाले में एक वर्ड यूज कर लिया इसने, बाय अ स्मॉल फायर, बाय अ स्मॉल फायर, तो भैया पैसिव में लगाओगे कि एक्टिव में लगा दोगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, तो डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द गेस्ट हैव इनवाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग अनविलिंग ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल, हैव शोन अनविलिंग, यहीं पर दिक्कत लग रही है, अनविलिंग है ना, सोचिए। अब देखो हैव लिखा है तो बात तो प्रेजेंट की ही होगी, तो हेड तो कट गया, आर लिखा है तो आर के बाद आईएनजी आना चाहिए था, तो ये भी कट गया, आर विलिंगनेस, तो आर बीइंग अनविलिंग, आर के बाद चलो बीइंग आ गया कोई दिक्कत है, बट बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तो होनी चाहिए थी ना वर्ब की, तो ये भी गलत हो गया। हैव शोन अनविलिंगनेस, फोर इज द आंसर, फोर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, द न्यूज वॉज डैश गुड टू बी ट्रू, इजी है ये तो आगे आपको एक टू दिख रहा है, टू बी लिखा है, टू जब आता है जब पहले से ही कोई बड़ा वाला टू दे रखा हो, तो टी डबल ओ टू, और उसके बाद टू, टू गुड टू बी ट्रू, ये इतनी अच्छी थी कि वो सच नहीं हो सकती। एक और बात याद रखना है इस वाले बात में, कि कभी जब भी कहीं टू और टू लिखा होता है, पेयरिंग होती है, अगर के साथ टू का यूज करते हैं, तो इसकी जो टोन होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आती है। जैसे आपने कहीं मान लो लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, तो मतलब क्या है कि वो ओल्ड मैन इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, वो ओल्ड मैन इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, तो सेंटेंस में कहीं नॉट का यूज करा है आपने, बोल दिया कि नहीं चल सकता, नहीं कहाँ लिखा है उसमें भाई, नहीं लिखा ना, इसका मतलब क्या है कि नहीं अंडरस्टूड है उसमें,
नहीं, क्या है उसके अंदर, अंडरस्टूड है। अब अंडरस्टूड का मतलब क्या है कि नेगेटिव टोन पहले से ही है। कभी भी इस वाले फॉर्मेट में अगर टू लिखा है और उसके बाद टू कर रखा है उसने, तो फिर उसमें कभी भी नॉट का यूज नहीं होता। ठीक है, बी इज द आंसर। स्ट्रेंथ समझते हैं आप लोग, ताकत होती है, सिनोनियम ही पूछा, तो पावर इज द आंसर। इजी है ये तो, आगे। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, क्या लोरी होती है ये तो? सुनाते हैं ना लोरी बच्चे को, आ जाती है उसे। तो लोरी बताओ इसका आंसर। अब लोरी बहुत से लोग लॉरेल लगा देंगे, तो लॉरेल नहीं है भाई। लॉरेल का मतलब सम्मान होता है, तो लॉरेल तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इज द आंसर।